शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। यूपी में सत्ता संभालने के 15 दिन बाद आज योगी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक की है और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा फैसला उम्मीद की जा रही है किसानों की कर्ज माफी का हो सकता है। हालांकि बैठक खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है कि इस बैठक में फैसले क्या लिए गए। लेकिन इस वक्त हम आपको यह बता सकते हैं कि बैठक, योगी कैबिनेट की पहली बैठक खत्म हो चुकी है और इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने भी आ सकते हैं। जैसे ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, हम आपको ले चलेंगे सीधे लखनऊ। आज का हम सबसे बड़ा सवाल यही पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ? आपको याद होगा, यूपी में चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े बीजेपी ने वादे किए थे और अपने घोषणा पत्र को इस बार संकल्प पत्र का नाम दिया था। अमित शाह का वादा आपको याद होगा, जिसमें कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ होगा। आज सबसे ज्यादा नजरें उसी वादे पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से यहां स्टूडियो में नदीम जावेद आ गए हैं, थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी भी जुड़ेंगे और किसान नेता भी हमारे साथ होंगे। समझने की आज हम कोशिश यही करेंगे, 15 दिन का योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री के तौर पर यह कार्यकाल कैसा रहा और जितने भी वादे बीजेपी ने संकल्प पत्र में किए हैं, क्या उनको पूरा कर पाएगी बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में? फिलहाल ये पहली बैठक की तस्वीरें आपके सामने हैं। बैठक खत्म हो गई है, यह भी हमें पता लग गया है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। नदीम, एक छोटा सा कमेंट आपसे ले लेता हूं। नहीं, संकल्प पत्र बीजेपी ने जो जारी किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि किसानों का जो कर्ज है वो हम माफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं और जितने भी किसान हैं उनका कर्जा माफ करने, बड़े किसानों का भी, अब उन्होंने तो ये अमीर किसानों का भी, उन्होंने ये कहा था कि सबका कर्जा और हर तरह का कर्जा जो किसानों का है वो माफ। मतलब आप भी ये चाहते हैं कि बड़े अमीर किसानों का कर्जा भी? हम तो कह रहे हैं कि सबका कर्जा माफ करना चाहिए, लेकिन अभी चूंकि जब पूरी बात आ जाएगी तभी समझ में आएगा कि उन्होंने क्या अनाउंस किया। मैं समझ गया, लेकिन आप ये चाहते हैं, उन्होंने अपने वादे में कहा था सभी लघु और सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ किया जाएगा। सारा कर्ज उनका, सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ किया जाएगा, सब सारा पैसा माफ किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि चलिए बड़ों का छोड़ दीजिए, जिनका आपने जिक्र किया है संकल्प पत्र में, उनका माफ कर दीजिए पूरा पैसा। पुष्पेंद्र चौधरी भी आ गए हैं, किसान नेता हैं। स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका। आप भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बैठक से? जी देखिए, ऐसा है कि इसमें जो वायदा किया गया था वो स्पष्ट कर दूं मैं और हम केवल वही मांग रहे हैं। हम इनसे सारे किसानों की भी नहीं कहेंगे आज, हम केवल ये कह रहे हैं कि लघु और सीमांत किसान, यानी जिसके पास 2 हेक्टेयर से नीचे की जमीन है, उनका फसली ऋण 2 तरह के हैं, एक फसली ऋण है, एक सावधि ऋण है, टर्म लोन और क्रॉप लोन, उसको माफ करने का ये काम करें। और मेरे पास ये जो है रिपोर्ट है जिसमें ये फिगर लगभग 62,000 करोड़ की है। ये इंडिया टुडे से मैं लाया हूं अभी लेटेस्ट। अगर ये 62,000 करोड़ का माफ कर देते हैं तो ये जिन्होंने वादा किया है उसको निभाएंगे। और जैसा कि मुझे सूचना मिल रही है कि ये शायद 30-35 हजार करोड़ की कुछ बात हो रही है, तो हमने आपको 325 सीटें दी हैं, आपको 325 सीटों का हिसाब किताब देना है, आपको 162 सीटें नहीं दी। शाहनवाज जी जवाब देंगे, करोड़ रुपए शाहनवाज जी जवाब देंगे। देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक हो गई है, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है कयासों पर कोई बात करना सही नहीं है। कोई किसानों के लिए कुछ कर नहीं रहा था, हमारी सरकार बनी है और हमने कहा कि हम लघु और सीमांत किसानों के लिए का कर्जा माफ करेंगे और वो जरूर वो फैसला इनके हित में आएगा। अब गिनती में ना जाएं कितना करोड़, 36 हो कि 35 हो कि 52 हो कि कोई 92 हो। हमारे जो विरोधी हैं, जो विपक्षी दल के लोग हैं, वो तो ऐसा बता रहे हैं कि जो बड़े किसान हैं उनका भी कर्जा हम माफ कर दें। तो हम जानते हैं कि हम जो भी करेंगे उनमें वो कमियां निकालेंगे ही। कुछ लोग तो मन बना के आते हैं कि अगर ये इतना करेंगे तो हम इतना बताएंगे, ये इतना करेंगे तो हम इतना बताएंगे। लेकिन हमारी सरकार किसानों के लिए चिंतित है
और कैबिनेट का जो फैसला आ जाएगा वो उनके हित में आएगा। हमने पहले ही जो अपने संकल्प पत्र में कहा है लघु और सीमांत किसान के कर्जे को लेकर, उस पर निर्णय अभी कैबिनेट में आएगा। इंतजार करना चाहिए। हाँ। प्रयासों पर बहस सही नहीं होती ना। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, पता लग जाएगा किसानों के कर्ज माफी में कितना वादा बीजेपी सरकार यूपी में पूरा करने जा रही है। मौलाना अंसार रजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, लेकिन ये 15 दिन योगी सरकार के आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी ने संकल्प पत्र में जितने वादे किए थे मौलाना अंसार रजा, उसमें से क्या लग रहा है? 15 दिन में बड़े बड़े काम तो बहुत सारे किए हैं, बहुत अनाउंसमेंट हुई है शुरू में। इन 15 दिन में आप कैसे देख रहे हैं योगी सरकार को? मानक जी 15 दिन में और 5 साल में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ। किसी भी सरकार को अगर आप 15 दिन में आंकने लगे तो मैं समझता हूँ उस सरकार के लिए नाइंसाफी की बात है। आप वक्त दीजिए थोड़ा सा। अब आप ये सोचिए, होता क्या है, सियासी पार्टियों में किसी को काम करने की आदत तो है नहीं, ठीक है ना। अब अगर कोई काम हो रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ना हमें। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, क्या अंदर बात हुई है अभी किसी को नहीं पता। कोई 35 करोड़ की बात कर रहा, कोई 30 करोड़ की बात कर रहा, कोई 65 करोड़ की बात कर रहा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी पीसी होने दीजिए उनकी, वो खुद आकर के बताएंगे हमने क्या किया है। इतनी जल्दी अगर आप ताबड़तोड़ हमले करने लगेंगे उनके ऊपर, 15 दिन हुए हैं, 16वां दिन है आज, थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए। बूचड़ खानों पे तो बहुत हल्ला हो गया, 15 दिन में ही बूचड़ खाने बंद करने पर बहुत हल्ला हो गया। आपने भी कई बार सवाल उठाया ये सरकार कर क्या रही है, आते ही अपना हिंदू एजेंडा शुरू कर दिया। देखिए, बात हिंदू एजेंडे की हो, मुसलमान एजेंडे की हो, कल हमारे साथ किसी चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता थे, मैंने उनसे यही बात कही कि जिस तरह से बूचड़ खाने पर आपने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जो अवैध दवाइयां बन रही हैं, अवैध इस तरह का घी बनाया जा रहा है, जो नकली घी परोस करके लोगों की जान ली जा रही है, नकली मिठाइयां बन रही हैं, उन पर भी तो हाथ डालिए कि खाली बूचड़ खाने वाले ही आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ही के शब्दों में सरकार को थोड़ा टाइम दीजिए मौलाना अंसार रजा जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले बूचड़ खानों पर किए गए हैं उसमें उसको भी शामिल करते। अब जैसे आप रोमियो का मसला ले आए, हाँ। अब ये चीजें भी इस वक्त चलिए उनके नजरिए के हिसाब से अच्छी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त कोई विकास की बात होनी चाहिए। वक्त दे रहे हैं, उसमें वक्त की कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही हम ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हम तो केवल ये याद दिला रहे हैं, और ये जो स्टेटमेंट 35,000 करोड़ के आसपास का आया है, ये सूर्य प्रताप शाही जी का स्टेटमेंट है, आज का जो कृषि मंत्री हैं यूपी के। मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है ये। चलिए काम करते हैं ना, ये काम करते हैं, थोड़ा वेट हम ये कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र जी, वो 36 आने दीजिए ना, पुष्पेंद्र जी, हाँ, सर बोलने तो दीजिए। पुष्पेंद्र जी 36 कर दिया है, आप 62 कर दीजिए, बस केवल हम बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, ऐसे एक काम करते हैं, माला लेके खड़े हैं, आपका एक काम करते हैं पुष्पेंद्र जी, कैबिनेट बैठक खत्म हो गई ना, सरकार आधिकारिक तौर पे जो बताएगी ना उसको हम लेते थोड़ी हैं। करेगा। हाँ, बिल्कुल सही है, थोड़ा वेट कर रहे थे। घनश्याम तिवारी, घनश्याम जी सुन पा रहे हैं आप? घनश्याम जी, अमित शाह ने, बीजेपी ने वादा किया था चुनाव प्रचार में पहली बैठक में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आज पहली बैठक थी, उम्मीद यही है, संभावना यही है, खबर भी यही मिल रही है कि किसानों का कर्ज माफ होने जा रहा है। इसका मतलब जैसा कहा वैसा किया सरकार ने। आप खुश होंगे, स्वागत करेंगे ना इसका? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बड़े जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और हमने शुरू में से ही कहा है कि हमने इस जनादेश का स्वागत किया, स्वीकार किया उसे, और अपनी भूमिका के एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में तय की है। हम सरकार अपने कार्यों को पूरा करेगी, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप देश का माहौल देखें तो आज किसान जिस स्थिति में खड़ा है वो मोदी सरकार की बड़ी विफलता के चलते खड़ा है। चाहे वो तमिलनाडु का किसान हो, जहां हाईकोर्ट का आज फैसला आया है इस पर, या फिर महाराष्ट्र का किसान हो या उत्तर प्रदेश का किसान हो। तो आज जो उत्तर प्रदेश में होगा उसका तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन जो केंद्र की सरकार 3 साल में कर पाई है किसानों के लिए, जो मोदी जी स्वयं उस समय जो उन्होंने कहा था कि किसान को लागत मूल्य का 1.5 गुना देंगे, वो नहीं दे पाए हैं, और उसमें इतना कमजोर पड़े। इसे कहते हैं गोल पोस्ट। शहनवाज इसको रिपीट भी नहीं करेंगे कि मोदी जी ने क्या कहा था। इसे कहते हैं चेंजिंग द गोल पोस्ट। आपने पहले यूपी पे बात की, अब यूपी का आपको लग रहा है वादा पूरा होने जा रहा है, तो आप पूरे देश पे ले गए। शाहनवाज जी जवाब देंगे क्या? फिर भी चलिए, किसानों का मुद्दा है, शाहनवाज जी जवाब देंगे। देखिए, जब बायस जो ओपिनियन आती है ना डिबेट में, जो लोग डिबेट देख रहे हैं वो देखते हैं कि ये पहली कैबिनेट है जिन्होंने पुरानी कैबिनेट को हटाया है। पुरानी कैबिनेट के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश का क्या हाल किया और कितनी अपेक्षा, 5 साल रहने पर कुछ किया नहीं, और सारा ब्लेम गेम। अभी तो हिसाब किताब होना है पुरानी सरकार का।
अभी पहली कैबिनेट की बैठक की खबर भी नहीं आई, एक फहरिस्त लेकर बैठ गए हैं कि ये किसानों का बुरा हाल है। आप सरकार में थे, क्यों आपने अच्छा हल नहीं किया? इसीलिए तो जनता ने इतनी बुरी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा के लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी। उनको लगा कि कोई कुछ कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, योगी जी की सरकार की पहली कैबिनेट है और आप देखिए कितना बायस जो अभी से आ रहा है। हम भी हम फैसला करेंगे, उस फैसले पर ये लिख कर लाएं। अगर योगी जी कहेंगे दिन तो ये कहेंगे रात, नहीं है। ये लोग तय किए हुए हैं, इनका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये बायस स्क्रिप्ट है, बिना फैसले आए जो है अभी से आलोचना कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश की जनता इनको देख रही है कि चुनाव के बाद पहली कैबिनेट में आप इतना मौका नहीं देंगे कि योगी जी प्रेस करें, बताएं। देखिए, जो फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य वाला वादा था, वो छोटा वादा नहीं है। पुष्पेंद्र जी रुकिए, 5 लाख करोड़ ये 22 लोग हैं, ये एंटी बीजेपी लोग हैं। लेकिन पुष्पेंद्र जी पहले कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देख तो लीजिए। नदीम भाई सही कह रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए ना। एक बात ऐड कर दूं, छोटी सी 20 सेकंड की बात है। उसको भी तो पूछा जाएगा। 2014 के घोषणा पत्र में था बीजेपी के स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे तो आपके और शहनवाज भाई से जरूर ये पूछना चाहिए और शहनवाज बताएंगे इस बात को कि क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात 2014 के घोषणा पत्र में थी या नहीं थी। यानी जो समर्थन मूल्य है उसमें 50% जोड़ के दिया जाएगा, लेकिन वो भी जुमला साबित हुआ था। उस पर अगर वो आशंका जाहिर कर रहे हैं तो गलत क्या? अभी फिर देखिए, मैंने वही कहा ना, ये चेंजिंग पे गोल पोस्ट हो गया। यूपी का वादा पूरा होने जा रहा है तो आपने कहा कि पूरे देश में क्या किया, मोदी सरकार को घेर लो। अभी हम उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो आने दीजिए कि योगी साहब कहते क्या। 73 सीटें दी हैं। वो वादा पूरे देश का वादा था, उसको भी पूरा करना पड़ेगा। नहीं है ना सर, उसका भी पूछिए कि आप यदि हमें बोलने का मौका नहीं देंगे, अब ये जुमला तो नहीं है, आप बोलने का मौका तो दीजिए। मोदी जी ने कहा कांग्रेस मुक्त करेंगे, जुमला नहीं है। पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, शाहनवाज जी कंप्लीट कर हिमाचल शाहनवाज जी सीधा सवाल है। कांग्रेस मुक्त करेंगे। हाँ शाहनवाज जी नहीं है। हाँ शाहनवाज जी, मुद्दा ये है जो घनश्याम तिवारी ने उठाया, नदीम भाई भी वही कह रहे हैं और पुष्पेंद्र जी भी ये कह रहे हैं मोदी सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे पूरे देश में, उनकी भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल शाहनवाज, 3 साल हो गए। देखिए आज आपने टॉपिक रखा है क्या बीजेपी संकल्प पूरा करेगी। हाँ, और तो बीजेपी संकल्प पूरा करेगी, इसी पे डिबेट है। तो संकल्प कैसा, वो भी किसानों के लिए जितना हमने किया है, इसीलिए देश के सबसे बड़े राज्य के किसानों ने सबसे ज्यादा भरोसा हम पर किया है। ये यहाँ बात बनाने वालों पर नहीं किया है। फटा जेब दिखाने वालों का जेब ही फटा है। ये क्या किसानों को कुछ देंगे? उनको पता है जो कुछ देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी देंगे। तो मोदी जी की हर बात को जुमला कह देते हैं। फसल बीमा किसने किया लागू? हमने किया। किसानों की चिंता किसने की? हमने किया। किसानों की सिंचाई का इंतजाम हमारी सरकार कर रही है। किसान कैबिनेट हमने किया। तो आज हम किसानों के लिए चिंता कर रहे हैं। अभी कैबिनेट की बैठक पर डिबेट है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे साहब, हम तो आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अगर 73 सांसद भी दिए तो यूपी के लिए दिए ना। 3 साल बाद 73 सांसद दिए यूपी के लिए। नहीं, आज वैसे भी हम यूपी में बैठक कर रहे हैं। वो उसकी वजह से 5 लाख करोड़ का पुष्पेंद्र जी इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। अभी बहुत टाइम बाकी है। इसमें भी करेंगे। अच्छा मौलाना अंसार बोलने आपने नहीं दिया उनकी बात। हम कह रहे हैं पहले कैबिनेट की आज की बैठक की बात सुन लीजिए, वो क्या कर रहे हैं यूपी के वादे के बारे में। सब डिबेट हो जाए, खिलाफ बोल रहे हैं तो सबका मिला के ना जवाब देना होता है। 1.5 गुना मूल्य देने का वादा किया था, सबका मिला के जवाब देना होता है। 3 साल से किसानों का लगभग 4 लाख करोड़। आप यूपी के किसानों के लिए आज जो घोषणा आई है उसका स्वागत करें। उसका तो बिल्कुल करेंगे। अरे उस पर बाद में सवाल उठा लीजिएगा। स्वागत करेंगे। यूपी के किसानों की खुशी में खुशी मनाइएगा। बिल्कुल मनाएंगे। फैसला आने दीजिएगा, जरा उम्मीद कर लेते हैं फैसला आ रहा है। मौलाना अंसार रजा कुछ कह रहे हैं क्या? थोड़ा अभी योगी जी आ रहे हैं, उनके मैं ये कहना चाह रहा हूँ शाहनवाज जी, मौलाना साहब कुछ मैं ये कहना चाह रहा हूँ शाहनवाज भाई से, सरकार में आ गए। शाहनवाज भाई से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, शाहनवाज भाई से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शाहनवाज भाई आपके 13 साल के भी मुख्यमंत्री इस हिंदुस्तान में हैं। अब तक उन पर ना तो कोई डिबेट हो रही, ना कोई चर्चा कर रहा, ना कोई बात कर रहा। योगी जी 15 दिन हर रोज डिबेट हो रही है उनके ऊपर। आखिर ऐसी क्या वजह है?
क्या हर रोज योगी आदित्यनाथ पर डिबेट हो रही? 15 साल के मुख्यमंत्री आपके, कोई पूछ नहीं रहा उनको। ये बताइए ना, क्या बेहतर है ये? तिवारी जी, जावेद और एक किसान नेताजी से पूछिए जी कि आखिर योगी जी में क्या खास बात है, रोज डिबेट ये लोग क्यों कर रहे हैं? अरे तो डिबेट लगाने वालों से पूछो, ये तो डिबेट लगाने वालों से पूछो। अच्छा मैं बताता हूँ मौलाना अंसार रजा ने मीडिया पे सवाल उठाया। वो कह रहे हैं कि योगी क्यों कर रहा है मीडिया। सर बता देते चांस देना है। शाहनवाज जी आपको भी पता है ये बात और सबको पता है ये बात, फिर भी पूछ रहे हैं, हम फिर भी बता देते हैं। अरे भाई 325 सीट लेके ऐतिहासिक बहुमत से कोई आदमी सरकार बनाएगा तो उस पर डिबेट तो होगी, बिल्कुल होगी। जितने बड़े बड़े वादे किए हैं हम तो पूछेंगे वादे कितने पूरे किए कितने नहीं किए। आज पहली कैबिनेट है, प्रधानमंत्री आज पहली कैबिनेट है, पहली कैबिनेट की बैठक में कर्जा माफ कर दिया जाएगा। ये कहा है प्रधानमंत्री? ठीक है तो इंतजार तो कर लीजिए, इसीलिए तो आप पूछ रहे हैं। आप भी तो इसलिए पूछ रहे हैं। गुजरात की सरकार वो काम नहीं कर रहे हैं, काम योगी जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर मर्ज का इलाज उनके पास है। ये तो समय तय करेगा कि किसके पास किसका इलाज है। इसका मतलब यही हुआ ना, एक बहुत बात का इलाज है। इसका मतलब यही हुआ ना, एक बहुत बाकी बात है। यूपी के अलावा जो मुख्यमंत्री सब फेल है वाले हैं, एक खाट अरे पे मौलाना रहने वाले हैं। साहब, मौलाना साहब ये मीडिया सबका पर जिम्मेदारी साथ मत डालिए। विकास वाले हैं। लोग जिसको चुनते हैं वही सबको मुख्यमंत्री लेकर बनता चलना है। मीडिया पर नहीं डाल रहा हूँ। हाँ तो जो लोग चुनते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है, उसी की सरकार बनती है। इसीलिए मीडिया का उसमें मत आप रोल ढूंढिए। नहीं, उसमें दो चीजें। अगर 13 साल से कोई सीएम है, जनता चुन रही है इसलिए सीएम है। माना जी दो बात। एक तो ये है कि योगी जी को मुख्यमंत्री, काम की बात कर रहा हूं। योगी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं प्रस्तुत किया था। ये अलग बात की भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है, वो जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाए। नंबर 2 ये कि जो मीडिया का आपने सवाल उठाया उसमें केवल एक बात ऐड करनी है, वो ये है कि पंजाब में भी सरकार बनी है और 10 साल के बाद बनी है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी और रीजनल पार्टी का अलायंस था, उसकी चर्चा मीडिया ने बिल्कुल नहीं किया है। बड़ी जीत थी, ऐसा नहीं किया, बड़ी जीत। जिस तरह से योगी जी की चर्चा हुई, मीडिया ने कहीं ना कहीं कैप्टन साहब के साथ ज्यादती की। अब ये देखिए खबर आ गई हमारे पास, खबर आ गई है योगी सरकार ने 86 लाख किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर ये, शाहनवाज जी सुनिएगा जरा। शाहनवाज जी, न्यूज 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आज की कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने 86 लाख किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ करने का फैसला कर लिया है। आज पहली कैबिनेट की बैठक थी और इसमें यह फैसला है। जैसा बीजेपी ने वादा किया था चुनाव से पहले, पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्जा माफ होगा। अब 36,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ने वाला है, लेकिन 86 लाख किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा अब माफ कर दिया जाएगा। यह फसली ऋण होगा, फसली ऋण होगा जो सरकारी बैंकों से लिया गया होगा। नहीं या सहकारी और सरकारी बैंक, सारे बैंकों से। पुष्पेंद्र जी आप खुश हैं? देखिए मैंने जैसा कहा, यदि मेरे से ये वायदा किया जाता है कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा और 5,000 दिया जाता है तो बाकी 5,000 तो मैं मांगूंगा ही। तो 5,000 जो 62,000 करोड़ के आसपास थोड़ा सा हमारा ज्ञानवर्धन करिए पुष्पेंद्र जी। ये बताइए इसमें छोटे किसान सारे कवर होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए आप ये बस ये बताइए। मैं बता रहा हूं वही कि उनका वादा था सभी लघु और सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगा। लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनका फसली ऋण 62,000 करोड़ का है, वो कर दो। हम माला लिए खड़े हैं, आधी माला तो पहनी नहीं जाती, ये जाएगी नीचे। ये फैक्ट आपके पास बिल्कुल फैक्ट है, ये अभी मैंने आपको दिखाया। मीडिया की रिपोर्ट मत दिखाइए, हम सरकारी आंकड़ों पे जाएंगे। जी बिल्कुल सरकारी आंकड़ों पे जाएंगे। 1,30,000 के आसपास टोटल जो है ऋण है। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, जरा सुन भी लेते हैं। श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, यूपी सरकार की तरफ से मुस्कुराते हुए कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मीडिया को बताएंगे क्या फैसले हुए। बताने वाले हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। सरकार ने हमारे क्योंकि अभी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है, बम्पर फसल हुई है, उसके लिए सरकार ने बहुत अहम फैसले लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 5,000 गेहूं खरीद के केंद्र चालू हो, सुचारू रूप से चले, जिसकी मॉनिटरिंग भी माननीय मंत्री जी करेंगे, विभाग की और अन्य सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य करेंगे। और इस गेहूं खरीद में सबसे बड़ी बात
अभी तक सिर्फ 5 लाख टन और 8 लाख टन की खरीद होती थी। हमारी सरकार ने पहले चरण में ही 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। ये सिर्फ पहले चरण का है। 40 लाख से शुरुआत की है, 40 लाख मैट्रिक टन पहले चरण में, और टोटल जो लक्ष्य रखा है खरीद का वो 80 लाख मैट्रिक टन रखा है। सभी जिला अधिकारियों को ये आदेश भी जारी किए गए हैं कि किसानों की अगर ज्यादा मांग है किसी भी जिले में तो अवलंब उस जिले में, अगर किसी जिले में 4 केंद्र है या 5 केंद्र है और फिर भी अगर गेहूं ज्यादा आ रहा है और किसानों की मांग है तो उस जिले में और भी खरीद केंद्र खोले जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में कटाई हो रही है। खासतौर से पश्चिम में बहुत बड़ी तादाद में किसान गेहूं को लेकर आ रहा है, तो बरसात में उसके गेहूं का नुकसान न हो तो अवलंब उसकी खरीद हो, ये सरकार ने फैसला लिया है। सरकार ने एक और अहम फैसला इसके साथ साथ लिया है कि जो एमएसपी है 1625 रुपए, वो तो उसको मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रत्येक टन पर 10 रुपए ढुलाई और लदाई भी किसान को दी जाएगी। सभी केंद्रों पर क्विंटल पर, और सरकार ने यह भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सभी केंद्रों पर पानी की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो और सीधा किसान से खरीद हो, उसके आधार कार्ड के आधार पर, उसकी जोत के कागजों के आधार पर, और सीधा पैसा उसके खाते में जमा कराया जाए। तो बिचौलियों से किसान को मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि खरीद केंद्र पर किसी भी तरीके से किसान का उत्पीड़न ना हो, जिसकी शिकायतें अब तक लगातार मिलती रही थी। एक अहम फैसला हमारी सरकार ने लिया है। दूसरा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपके सभी जो सवाल होंगे उनका जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरा अहम फैसला हमारी सरकार ने लिया है हमारी सरकार आने से पहले प्रदेश के अंदर नागरिकों को, विशेष रूप से महिलाओं, कमजोर एवं वंचित वर्ग के लोगों को असुरक्षा का भाव रहता था। एक भय का वातावरण था। खासतौर से कॉलेज जाने वाली बहनें, स्कूल जाने वाली बहनें में बहुत असुरक्षा थी। लगातार स्कूल जाने वाली बहनों का पीछा करना, अभद्र टिप्पणियां करना, अगर कोई बहन बाजार में अपनी मां के साथ जा रही है तो मोटरसाइकिल से उनका पीछा करना। तो इस पर जो हमारा एंटी रोमियो दस्ता बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और पूरे प्रदेश से इस अभियान ने वाई लूटी है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो एंटी रोमियो दस्ता जो थाना स्तर पर बनाया गया है, जब दस्ता निकलता है अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तो ये बड़े अधिकारियों से ब्रीफिंग लेकर जाता है। इस अभियान की प्रामाणिकता और हो, ये अभियान
कुछ राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से इसको बदनाम करने की कोशिश की गई। इसमें खासतौर से सभी पुलिस अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि अगर कहीं कोई कपल किसी पार्क में या किसी सार्वजनिक स्थल पर या किसी रिक्शे में या किसी कॉलेज में या किसी अन्य जगह अगर बैठे हैं तो अनावश्यक रूप से उनका आई कार्ड मांगना या उनसे पूछताछ करना, अगर इस तरह की कोई शिकायत पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मकसद ये है कि इस अभियान के पीछे, इस अभियान के पीछे किसी भी युवा का कोई उत्पीड़न ना हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि अभियान पूरी तरह से सफल हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। तीसरा बड़ा एक फैसला और हमारी सरकार ने किया है। हमारे किसानों को आलू की बहुत दिक्कत रहती है। आलू की पैदावार बहुत अच्छी होती है लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। उसके लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में 3 लोगों की कमेटी बनी है, जिसमें माननीय सूर्य प्रताप शाही जी और माननीय दारा सिंह जी भी हैं। एक और सरकार ने अहम फैसला लिया है। कमेटी इस बात का अध्ययन करेगी कि आने वाले समय में हम आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से राहत दे सकें। बड़ी तादाद में जो आलू पैदा होता है और जो आलू की पैदावार में जो किसान का खर्चा होता है, तो अनेकों बार ये देखा गया है कि वो खर्चा भी नहीं पूरा होता है। तो ये कमेटी अध्ययन करेगी कि उस आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से हम राहत दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तादाद में पूंजी निवेश हो, यहां पर उद्योग आए, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश से नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। उसके लिए एक नई उद्योग नीति बनाने का फैसला किया है। उसके लिए एक मंत्री समूह का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की जो बारीकियां हैं उनका अध्ययन करेगा और अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो के माध्यम से हम एक अच्छी उद्योग नीति का यहां निर्माण कर सकें। उसके लिए ये मंत्री समूह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जिन जिन प्रदेशों में अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वहां पर भी ये जाने का काम करेगा। इसमें हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में ये मंत्री समूह बना है। इसमें श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री सतीश महाना जी, श्री गोपाल दास नंदी जी और मैं स्वयं, ये 5 सदस्य हैं इसके। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आग्रह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, उस पर तो हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं।
और एक नई अच्छी हम उद्योग नीति लेकर आए जिसका लाभ हम प्रदेश के लोगों को दे सकें। और जो अन्य फैसले हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगा अपने सम्मानीय सदस्य श्रीमान सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से कि वो उन सभी अन्य जो फैसले हैं उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दें। एक जो अवैध खनिज का जो व्यापार चल रहा है उसके लिए भी एक मंत्रियों का समूह बना है जिसके अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी कर रहे हैं। उनके साथ सदस्य रहेंगे सुरेश खन्ना जी और दारा सिंह जी, और ये अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर देंगे। मैं बड़े विषय पे थोड़ी देर में आऊंगा जिसका शायद आप तुमको इंतजार है, लेकिन क्योंकि आज नौमी है तो 9 हम लोग ने निर्णय भी किए हैं, ये संजोग है। और ये गाजीपुर के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी आज एक निर्णय किया गया है, मगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोई कैबिनेट मीटिंग में ऐसे तो नहीं आना चाहिए जब तक कि उसकी जो वैल्यू होती है, अमाउंट बहुत बड़ा होता है। मेरे ख्याल से 200 करोड़, मगर ये इसलिए आना पड़ा क्योंकि कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए था इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग और मेटालिक फॉल सीलिंग लेते हुए, तो इसलिए लेकर आए। तो ये भी एक अप्रूवल हुआ है। साथ ही साथ एक विषय जिसके बारे में एक डेलीगेशन भी आया था, मुख्यमंत्री जी से मिला था, जिसके अंदर अवैध पशुवधशालाओं के संबंध में हम लोग ने पहले भी मैंने काफी आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं। इस संबंध में भी आज कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव भी रखा गया और उसके अंदर जो मार्गदर्शन होना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया। जो जानकारी भी दी गई कि अभी तक कुल 26 अवैध जो स्लॉटर हाउसेस हैं उनको ही बंद किया गया है, और जहां जहां किसी जो हमने पहले भी कहा था अति उत्साहित होते हुए अधिकारी उन लोगों ने किया, उनको नहीं बंद किया गया है और उसके लिए डायरेक्शंस दे दी गए हैं। लेकिन आज कैबिनेट ने भी उस पर मोहर लगाई कि कोई चीज जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उसको नहीं चलाया जाएगा, और इस दिशा में जो भी सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का आदेश है उसको ये सरकार फॉलो करेगी, जिसको कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जहां तक कुछ लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है फिर से, उसको देखकर उस लाइसेंस को रिन्यू करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक जो और बड़ा फैसला किया गया है जो कि हमारे संकल्प पत्र का एक हिस्सा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में इसको लिया जाएगा, पारित किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था, और आज पूरे कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत किया कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय के लिए कहा था कैबिनेट में, ये विषय जो कि ऋण माफी का है किसानों की, वो आज लेकर आए और उसको हम लोग ने पारित किया है। इनके कुछ बिंदु हैं वो आपको बता देता हूं मैं, मगर विशेष रूप से ये जो निर्णय किया गया है ये लघु और सीमांत
किसानों के विषय में है और जो फसली ऋण है, जो फसल के लिए ऋण लिया गया उससे संबंधित है। इस गत वर्ष के अंदर आप सबको पता है, सूखा पड़ा, ओलावृष्टि हुई, बाढ़ आई, इससे काफी किसानों को नुकसान हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं, जिसके अंदर 92.5%, 2 करोड़ 30 लाख जो किसान हैं उसमें 92.5% जो निकलता है 2.515, 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30 करोड़ 739 करोड़ रुपए की है, 30729 करोड़, 30,729 करोड़। तो इसे रिपीट कर देता हूं, 30729 करोड़। इसके अंदर क्योंकि इन लोग बड़ा लोन नहीं लेते और निकालना कठिन होता है इतनी जल्दी, मगर अंदाज से 1 लाख रुपए तक की जिन्होंने ऋण लिया है उसको वहां तक कि उनके अकाउंट से उनको माफ किया जाएगा। साथ ही साथ कोई 7 लाख किसान और हैं जिन्होंने लोन लिया था, वो लोन एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। उसकी संख्या बड़ी है, मगर उनको भी मुख्य धारा में लेकर वापस आना है। उनके जो लोन का अमाउंट है वो है 5630 करोड़, 630 करोड़, 5630 करोड़। और ये जो लोन है ये फुल हम लोगों ने, राज्य सरकार ने इसको माफ किया है, टोटल माफ करा है। और ये पूरा जो लोन अमाउंट बनता है जिसको माफ किया है वो है 36359। मैं टोटल कर दिया, इसलिए आपको बता रहा हूं, 36359 करोड़। इसके अंदर हम लोग को विशेष रूप से कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने ये पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक लॉ है जिसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं। उसके तहत FRBM एक एक्ट था जो पास हुआ था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट करते हुए बिल था, उसको पास किया था FRBM, जिसके अंदर हर राज्य को अपना फिस्कल डेफिसिट 3% GDP के ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। तो उसको देखते हुए हम लोगों, क्योंकि ये केंद्र सरकार इसको लोन दे नहीं रही है माफी का, तो स्टेट के हिसाब से इसको हम लोग करेंगे और इसको हम बॉन्ड के माध्यम से इसको हम लोग रेज करेंगे इस पैसे को, जिसको किसान राहत बॉन्ड कहा जाएगा। हमें विश्वास है कि इससे करने से किसानों की जो कृषि क्षेत्र में है, जो फसली जो उन्होंने ऋण लिया था, उनको इससे लाभ मिलेगा और वो अर्थव्यवस्था जो उनकी बिगड़ गई थी, और अर्थव्यवस्था जो एक GDP का एक ग्रोथ हिस्सा होता है, और कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर कोई 77-78% पड़ता है GDP का हिस्सा, उसमें ये लाभ मिलेगा। उनको मुख्य धारा में वापस आने का
फायदा मिलेगा और जितनी भी हम लोग की जन कल्याणी योजना है कल्याण की, वो उन लोगों के साथ फिर जुड़ सकेंगे। और पूरे कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया कि इतना बड़ा काम किया गया है। एक छोटा एक और विषय है जिसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी की तरफ से कैबिनेट ने धन्यवाद प्रस्ताव के लिए भी प्रधानमंत्री जी को भेजने का निर्णय लिया है। एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि चला आ रहा था, मगर उसको एक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, उसको देने का फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया, केंद्र सरकार ने किया। तो उसका आभार प्रकट करते हुए आज कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक आभार प्रकट करने का, एक धन्यवाद प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया है। आज की कैबिनेट के यही प्रमुख बिंदु थे जिसका हम लोग आपको जानकारी दी है। 4 पर सबसे बड़ा सवाल में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बताया कि आज योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले हुए। सबसे बड़ा फैसला यही था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। योगी सरकार ने फैसला किया है कि कुल 36,359 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों का माफ किया जाएगा। फिर से आपको बड़े बिंदु इसके बता दें, इस सरकार के मुताबिक यूपी में 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं। इसमें से 2 करोड़ 15 लाख जो कि 92.5% होता है वो लघु और सीमांत है, यानी छोटे किसान हैं। इनका 1 लाख रुपए तक का 30,729 करोड़ का कर्ज माफ किया जा रहा है। इसके अलावा जिन 7 लाख किसानों का लोन एनपीए हो गया था, वो चुका नहीं पाए थे, वो भी 5,630 करोड़ का लोन माफ किया जा रहा है। पुष्पेंद्र जी खुश हैं अब तो? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि निश्चित रूप से ये 36,359 स्वागत करना चाहिए। मैं तो स्वागत करिए, खुशी मनाइए। आज ये देखिए जितने ये 2 करोड़ 15 लाख किसान हैं, उनके घरों में कितनी राहत होगी आज। अब मुझे पूरी बात रखने तो दीजिए। बिल्कुल ये राहत की बात है, हम बिल्कुल इसकी खुशी मनाएंगे, हम स्वागत करते हैं, साधुवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को। लेकिन ये 1 लाख की लिमिट ना लगा करके ये तो सारे किसानों का लोन कितना होता है? सारे माफ करने की बात थी। देखिए 25 बीघे के आसपास बनता है जो किसान है 2 हेक्टेयर का, और 1 बीघे पे लगभग 20,000 के हिसाब से मिलता है, तो 5 लाख तक का ऋण होता है। उसमें से लगभग 1 लाख का ये बता देते कि था कितना वास्तव में, वो आ जाएगा और कितना आ जाएगा। वो तो मीडिया में देखिए कल नहीं परसों 1-2 दिन में आ जाएगा, बल्कि आज रात तक भी आ जाएगा। इसका हम जरूर पता लग जाएगा, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। इसका स्वागत करते हैं। क्यों नदीम भाई, ये जानना भी जरूरी है। या आप खुश हैं इससे? नदीम भाई आप खुश हैं? केवल एक बात है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, आपके पास भी कॉपी है, मेरे पास भी कॉपी है, उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 1 लाख रुपए तक ही करेंगे। उन्होंने ये कहा था हम माफ कर देंगे। तो जितना तकरीबन 92,000 करोड़ रुपए, अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स को भी जोड़ दें, 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, उन्होंने 36,000 करोड़ माफ किया है। यानी 1/3 काम किया है, 2 हिस्सा छोड़ दिया है। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं लेकिन लोग कितने खुश होंगे इसमें। घनश्याम तिवारी, छोटा सा कमेंट आपसे भी ले रहा हूं। घनश्याम जी, आपकी सरकार थी बीजेपी सरकार से पहले, अब देखिए आते ही पहली कैबिनेट बैठक में किसान का कर्ज माफ हो गया है। इन्होंने चुनावी वादा किया, अपने घोषणा पत्र में सबसे पहला बिंदु जो लिखा कि सभी लघु और सीमांत किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा। आज उन्होंने उसमें एक नया बिंदु लगाया है कि केवल 1 लाख रुपए का कर्ज ऋण माफ होगा। कल और कौन से बिंदु सामने आएंगे वो देखना पड़ेगा। मैं इसका स्वागत नहीं करता हूं। अगर आपने कहा है कि आपको सभी लघु और सीमांत किसानों का कर्जा माफ करना है, तो आपको अपनी बात पे खरा उतरना चाहिए, क्योंकि मंच से आपके नेताओं ने, आपके अध्यक्ष ने और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किसानों को ये कहा है। स्वागत तो करना चाहिए। दूसरी बार आप सवाल उठा सकते हैं, धोखा कर रहे हैं। घनश्याम जी आप सवाल उठा सकते हैं कि पूरा क्यों नहीं किया, वादा पूरा क्यों नहीं किया, लेकिन फिर भी स्वागत तो आपको करना चाहिए। 1 लाख रुपया भी बहुत होता है उन सारे किसानों के लिए जिनका कर्जा माफ हुआ, उनके घर में जरूर खुशी मनाई जा रही होगी, कुछ राहत महसूस लोगों ने की होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, घनश्याम जी ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए।